जितने आस्तिक लोग हैं ईश्वर को मानने वाले, वो सभी ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं मन में। पर ईश्वर का हमारा क्या संबंध है और ईश्वर वस्तु है या नहीं, इसके जाने बिना ईश्वर का दर्शन नहीं होता, नहीं होगा। ईश्वर का और हमारा संबंध क्या है ये ज्ञान हो, ईश्वर कैसी वस्तु है चेतन ये ज्ञान, तब वो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना और ईश्वर का दर्शन करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि देखो, जो कंठ के तो नीचे, ये कंठ है इसके नीचे, दोनों स्तनों के बीच में, मध्य में, पेट के ऊपर, उदर के ऊपर, ये इतनी जो जगह है इसको हृदय नाम से कहा गया है। रक्त संचार करने वाला हृदय नहीं लिया जाता, इतने केंद्र का नाम हृदय रखा, इतनी जगह का नाम। यहां ईश्वर का दर्शन सरलता से होता है। यद्यपि दूसरी जगह भी ध्यान कर सकते हैं, पर जितना सरल ईश्वर का दर्शन यहाँ होता है इतना दूसरी जगह नहीं। तो जब हम समाधि लगाते हैं तो ईश्वर का साक्षात्कार यहाँ पर होता है। जीवात्मा का ये मुख्य केंद्र है, मुख्य। और दूसरे स्थान सुषुप्ति आदि में अवस्था में भले ही जीव बदलता हो, मुख्य केंद्र जीवात्मा का ये रहता है। इसलिए कहा कि ईश्वर चेतन वस्तु है, चेतन को आपने समझा और बिना ईश्वर के संबंध को ठीक जाने बिना और ईश्वर के गुणों को जाने बिना हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकते। अब दूसरी बात आई, ईश्वर को पदार्थ भी कहते हैं। ऋषि दयानंद ने क्या लिखा है कि तीन पदार्थ अनादि हैं, तीन पदार्थ अनादि हैं। एक ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरी प्रकृति। तीन पदार्थ अनादि हैं। यहाँ पदार्थ लिखा है। अब चीज, ईश्वर को चीज कह सकते हैं, उसको चीज कह दो दूसरी भाषा में एक ही बात है। और ईश्वर को द्रव्य भी कह सकते हैं, ईश्वर में गुण रहते हैं। तो हमें ईश्वर के गुणों को जान करके, गुणों को और उसके और हमारे संबंध को जान करके हम ईश्वर की उपासना करते हैं। जब ईश्वर की उपासना करते हैं तो इस विधि से हम सरलता से ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचते हैं। आपको समझ रहे कि ध्यान दें, ईश्वर का इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं होता। हाँ, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण से ज्ञान होता है। समाधि लगाने वालों को पृथक कर दो, दूसरे जितने भी हैं उनको शब्द प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से ईश्वर का ज्ञान होता है। किंतु प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वह साक्षात्कार जिसको बोलते हैं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से साक्षात्कार होता है, ऐसा जानना चाहिए। शब्द से जिसको ठीक समझ में आ गया, अनुमान प्रमाण से जिसको ठीक समझ में आ गया, वो प्रत्यक्ष तक धीरे धीरे पहुंच जाता है। जिसको शब्द प्रमाण से ठीक समझ में नहीं आया और अनुमान प्रमाण से भी समझ में नहीं आया, वो ईश्वर तक कभी नहीं पहुंचेगा।
सही बात। इसलिए विद्या प्राप्ति के क्षेत्र में एक बात कही ऋषियों ने। उन्होंने कहा कि देखो, 4 प्रकार से विद्या आती है। आगम काल 1, स्वाध्याय काल 2, प्रवचन काल 3, व्यवहार काल। जो गुरु से आप विद्या हम पढ़ते हैं वो आगम काल कहलाता है, उससे ज्ञान होता है। गुरुओं से विद्या पढ़ने में ज्ञान होता है, गुरु ठीक बताएगा। अपने आचार्य जी ने गुरु के जो लक्षण लिखे हैं, किसको गुरु बनाए वो लिखे हैं आचार्य जी ने। इनके लेख बड़े अच्छे संग्रह हैं, प्राय हम पढ़ते हैं उनको। सच्चे गुरु के लक्षण है वो सामने रखिए, आचार्य जी ने जो प्रकाशित किए हैं, उससे पता चलेगा कि हम इसको गुरु बनाएं और इसको गुरु नहीं बना सकते। बिना परीक्षा के ये परीक्षण नहीं होता, तो बिना परीक्षण के चाहे जिसको गुरु बना लो, कोई लाभ नहीं होने वाला। इसलिए कहा, गुरु जो पढ़ाता है शब्द को, उसमें हमको ज्ञान होता है। उस पढ़े हुए पाठ को फिर हम दोहराते हैं, आवृत्ति करते हैं, वो स्वाध्याय काल कहलाता है। प्रवचन काल, प्रीति से प्रेम से दूसरों को पढ़ाते हैं, वे प्रवचन काल कहलाता है। इसे विद्या आती है। दर्शन पढ़ने वाले पढ़ाओ, विद्या आएगी। नहीं पढ़ाएंगे तो विद्या नहीं आ सकती। और फिर आया व्यवहार काल। जैसा हमने आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल, व्यवहार काल तक वो विद्या पहुंचती है साक्षात्कार पर। इसलिए आप आचार्यों से आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल, व्यवहार में जब जाते हैं तो वहां ईश्वर का साक्षात्कार यहां होता है। व्यवहार काल में पहले हमने ईश्वर को आगम काल से जाना, स्वाध्याय काल से, प्रवचन काल से, व्यवहार काल में साक्षात्कार होगा। इसलिए शब्द ज्ञान, अनुमान ज्ञान शुद्ध होना चाहिए सबका। उसके पश्चात अगले जो एक एक मार्ग है इसका, वो करते करते वहाँ होता है। आप ये समझिए कि शुद्ध रूप में ईश्वर क्या है। हमने कहा कि ईश्वर के हमारे संबंध 7 गिनाए मैंने, उन संबंधों को हमने जाना। फिर हमने जाना ईश्वर